हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, ऐसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है बेनारेख। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हमने यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपको पता होगा प्यारे बच्चे, हर शिफ्ट में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चे, आपको पता है यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं बच्चे? 6 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं 6 नंबर प्यारे बच्चे आपको 2 क्लास से मिलने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे हम इस चैप्टर को बेनारेख को 2 क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बच्चे पूछे जाते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप आज हम कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड टाइप प्यारे बच्चों कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइप कौन कौन से होते हैं बच्चे? फर्स्ट टाइप जो आज हम करने वाले हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे, आपको कोई डायग्राम बनाकर दे दिया जाता है, इस तरीके से कोई भी डायग्राम आपको बनाकर दिया जा सकता है। ठीक है, इनमें कोई नंबरिंग की जा सकती है बच्चे, या कोई अक्षर दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इनको डायग्राम को कोई नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इस डायग्राम को नाम देता हूँ अंग्रेजी, बच्चे इसको नाम देता हूँ गणित, बच्चे इसको नाम देता हूँ विज्ञान। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपको लैंग्वेज लिखी होगी, नीचे दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती है जो तीनों विषय पढ़ते हैं। मतलब तीनों विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे प्यारे बच्चे। आपसे वादा करता हूँ कभी भी आप इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आपको बताना था कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों विषय पढ़ते हैं, उन छात्रों की संख्या आपको बतानी थी। ठीक है, तो आपको उन नंबर को देखना था जो तीनों गोलों में आता हो। ठीक है, जो विज्ञान वाले गोले में भी आ रहा हो। ठीक है, उस नंबर को आपको देखना जो विज्ञान वाले गोले में भी आ रहा हो, अंग्रेजी वाले गोले में भी आ रहा हो, और बच्चे गणित वाले गोले में भी आ रहा हो। तो क्या आप पहचान सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, एक ये 5 नंबर ऐसा है जो तीनों गोलों में आ रहा है। तो प्यारे बच्चे, कितने? 5 है। कितनी है? हमारा करेक्ट आंसर जो है कितना हो जाता बच्चे? 5 हो जाता है। ठीक है, हम बहुत अच्छे समझेंगे, बस अभी आप इसके देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप तो हमारा ये हो गया, और सेकंड टाइप प्यारे बच्चे कौन सा पूछा जाता है? सेकंड टाइप बच्चे आप देखेंगे, सेकंड टाइप में क्या होता है, वो 2 या 3 शब्द आपको लिख सकता है। जैसे मैं लिख देता हूं लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और बच्चे भारत। ठीक है, इसका डायग्राम वो आपसे बनवा लेगा, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बच्चे करेंगे फर्स्ट टाइप, और कल हम सेकंड टाइप कंप्लीट कर लेंगे। और आप देखेंगे बच्चे, यहाँ से कोई सा भी एग्जाम उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या बोला गया है, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति मतलब बच्चे ये जो आकृति हमको दी गई है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर उन छात्रों को दर्शाता है जो गायक गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। मतलब कौन सा अक्षर है जो उन छात्रों को दर्शाता है जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। मतलब छात्रों वाला गोला देखो पहले प्यारे बच्चे, छात्र वाला गोला कौन सा है? ये है। ठीक है, उन छात्रों को दर्शाता है जो गायक भी होने चाहिए और नर्तक भी होने चाहिए। मतलब वो अक्षर हमें बताना जो तीनों में आ रहा हो, जो तीनों आकृति में आ रहा हो बच्चे। ठीक है, तो इस वाली आकृति देखोगे नर्तक वाली को, नर्तक वाली आकृति बच्चे ये है। ठीक है,
फिर गायक वाली आकृति कौन सी है बच्चे, गायक वाली आकृति ये है। क्लियर है। तो आप मुझे वो नंबर बताओ जो तीनों आकृति में आ रहा हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से बता सकता हूं। वो नंबर हमारा कौन सा है बच्चे, वो नंबर है डी। कौन सा अक्षर है, वो डी है जो तीनों आकृति में आ रहा है। कौन सा, डी है जो हमारा तीनों आकृति में आ रहा है बच्चे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं बच्चे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप देखेंगे यहां से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, मतलब वो संख्या हमें बतानी है जो शिक्षित में भी आ रही हो और नौकरी पेशा में भी आ रही हो। तो शिक्षित, शिक्षित वाली प्यारे बच्चों कौन सा है, ये आपको त्रिभुज जो दे रखा है ये किसको दर्शाता है, शिक्षित को दर्शाता है। तो हमें एक तो इसमें देखना है, ठीक है, और दूसरा नौकरी पेशा होने चाहिए बच्चे। वो नंबर नौकरी पेशा इसमें भी आना चाहिए। तो वो नंबर हमें बताना है जो शिक्षित वाली आकृति में भी आ रहा है और नौकरी पेशा वाली आकृति में भी आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 6 जो है, ये 6 और ये 12 जो है बच्चे, ये क्या है, शिक्षित वाली में भी आ रहा है। शिक्षित वाली आकृति ये है ना, शिक्षित वाली आकृति बच्चे ये है, ठीक है, और नौकरी पेशा वाली प्यारे बच्चे ये है आकृति। ठीक है, तो ये जो गोला बच्चा, ये इतना जो बच्चा बच्चे, ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन है। मतलब 6 और 12 जो हैं बच्चे, 6 और 12 जो हैं, ठीक है, वो दोनों क्या हैं, शिक्षित में भी आ रहे हैं और नौकरी पेशा वाली आकृति में भी आ रहे हैं। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 12 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है वो किसी ऑप्शन में 6,12 करके देता तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, बट हमने देखा 6 और 12 जो है वो दोनों क्या हैं, शिक्षित वाली आकृति में भी आ रहे हैं और नौकरी पेशा वाली आकृति में भी आ रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर होता बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने नहीं समझी तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी आप देखेंगे नए नए टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आप गलती कर सकते थे। इसमें क्या बोला गया बच्चे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए चित्र में व्रत सूचक है शक्तिशाली का। बच्चे जो व्रत है, आपको ये पता होना चाहिए व्रत क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है व्रत क्या होता है। आप कहेंगे सर व्रत जो सूचक है वो किसका, शक्तिशाली का। मतलब ये जो व्रत है प्यारे बच्चों, ये किसको दर्शाता है, शक्तिशाली को। ठीक है, किसको, शक्तिशाली को दर्शाता है। वर्ग सूचक है धनवान का। प्यारे बच्चे वर्ग जो होता है ये है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग हमारा ये वाला है, ये किसको दर्शाता है, आप कहेंगे सर ये धनवान को दर्शाता है। किसको, धनवान को। किसको, धनवान को। ठीक है, आगे बच्चे त्रिभुज सूचक है नेता का। ये बच्चे त्रिभुज जो है ये किसको दर्शाता है, ये नेता को दर्शाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं। तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, मतलब वो नंबर हमें बताना है जो तीनों आकृति में आ रहा है बच्चे। वो नंबर हमें बताना है जो तीनों आकृति में आ रहा है, क्योंकि इसने बोला तो तीनों विशेषताओं वाले, जिसमें तीनों विशेषताएं पाई जाती हों, तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं बच्चे। उस नंबर को बताओ जो तीनों में कॉमन हो, तीनों आकृति में। आप पहले इस आकृति को देखेंगे, ठीक है, फिर इसको देखेंगे, ठीक है, वृत्त को बच्चे, फिर इसको देखेंगे त्रिभुज को। अब मुझे बताओ वो नंबर बताओ जो तीनों आकृति में कॉमन हो, मतलब वो इसमें भी आ रहा हो प्यारे बच्चे, किसमें, वर्ग में भी आ रहा हो, और वो नंबर बच्चे किस में आ रहा हो, वो वृत्त में भी आ रहा हो, और वो नंबर त्रिभुज में भी आ रहा हो। वो नंबर मुझे बताना है। तो आप कहेंगे सर वो नंबर है 3। कौन सा है बच्चे, 3। आप देखेंगे 3 प्यारे बच्चे,
3 क्या है प्यारे बच्चे, 3 क्यों वृत्त में भी आ रहा है, 3 प्यारे बच्चे वर्ग में भी आ रहा है, और प्यारे बच्चे 3 त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हमें वही तो बताना था, हमें क्या बताना था बच्चे, तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, मतलब जो तीनों आकृति में कॉमन है वो नंबर हमें बताना था। तो 3 आप देखेंगे बच्चे, 3 इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है बच्चे, आप 3 देखेंगे इसके अंदर भी आ रहा है, बच्चे आप देखेंगे 3 इसके अंदर भी आ रहा है। और मुझे बताओ कोई नंबर ऐसा हो जो तीनों आकृति में कॉमन हो। आप कहेंगे सर और कोई नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो या नहीं प्यारे बच्चे, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। उन नंबर को आपको बताना है जो शिक्षित वाले गोले में भी आ रहा हो और ग्रामीण वाले गोले में भी आ रहा हो, उस संख्या को आपको बताना है। क्या बताना है, जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। शिक्षित बच्चे, शिक्षित वाला गोला कौन सा, ये है, ठीक है बच्चे। और ग्रामीण वाला कौन सा गोला, आप कहेंगे ग्रामीण वाला गोला ये है। तो वो नंबर मुझे बता दो दोनों में कॉमन हो। आप कहेंगे सर वो नंबर है ये वाली, मेरे बच्चे ये इतना जो है ये दोनों में कॉमन है ना, ये इतना भाग दोनों में कॉमन है, मतलब 4 और 5 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, शिक्षित में भी और प्यारे बच्चे ग्रामीण में भी, ठीक है, शिक्षित में भी और ग्रामीण में भी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज कर देता तो हमारा आंसर चेंज हो सकता था। मान लो उसने इतना बोला था, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 और 4, ठीक है। हो सकता है वो इसकी जगह ये डायरेक्ट नो लिख दे तो हमारा आंसर वो हो जाता, ठीक है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन करा था, हो सकता है ऑप्शन वो इस तरीके से देता 6 5 9 7, तो हमारा आंसर इस तरीके से ये हो जाता। जैसे ऑप्शन दिए हैं उस तरीके से हम आंसर बताना है बच्चे। इतना क्लियर हो गया। अब वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता, मान लो वो इतना बोलता जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है लेकिन महिलाएं ना हो, या किंतु कहता लेकिन महिलाएं ना हो, महिलाएं न हो, महिलाओं को उसने मना कर दिया। तो हम क्या करते फिर, उसने कहा जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। बच्चे शिक्षित वाले गोले में आना चाहिए और ग्रामीण वाले गोले में आना चाहिए, ठीक है, यहां तक था। अब मैंने कह दिया लेकिन महिलाएं न हो, मतलब वो नंबर महिलाओं वाले गोले में नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर महिलाओं वाला गोला इतना है, तो इसको मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो वो नंबर हमें बताना है जो किसमें, शिक्षित में कॉमन हो और ग्रामीण में कॉमन हो, ठीक है, बट महिला वाले गोले में नहीं आना चाहिए। तो हमारा फिर करेक्ट आंसर जो बचता वो क्या बचता, केवल 4 बचता। क्या बचता, केवल 4 बचता। क्या समझ पा रहे हो या नहीं आप प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों खेल या तीनों गेम खेलते हैं। प्यारे बच्चे, वो अक्षर आपको बताना है जो तीनों आकृति में आ रहा हो, कबड्डी वाली में भी, फुटबॉल वाली में भी प्यारे बच्चों, क्रिकेट वाली में भी। क्लियर है, आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। बिल्कुल आसानी से, आप पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। आपको क्रिकेट वाली आकृति कौन सी है प्यारे बच्चे, ये है, ठीक है, इस आकृति में आ रहा हो क्योंकि इसने कहा जो तीनों खेल खेलती हो, मतलब तीनों आकृति में आना चाहिए वो वाला अक्षर। बच्चे कबड्डी वाली आकृति कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, और प्यारे बच्चे फुटबॉल वाली आकृति कौन सी, ये वाली है। तो वो अक्षर मुझे बताओ जो तीनों आकृति में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर डी जो है ये तीनों आकृति में आ रहा है। डी क्या है प्यारे बच्चे, तीनों आकृति में आ रहा है,
मतलब डी जो है तीनों गेम खेलता है। ठीक है, डी जो है क्या है, तीनों गेम खेलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, आप देखते ही लगा पाएंगे। क्या बोला गया इसमें, नीचे 3 आकृति दी गई हैं, आपको दिख रहा है डायरेक्टली, जो स्नातकोत्तर और अधिकारियों को निरूपित करती हैं। ठीक है, क्लियर है, आपको सब कुछ दिख रहा है। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, मतलब वो बताना, जो वो अक्षर बताना जो तीनों में आ रहा है, यही तो बोला इसने। हाँ यही बोला है, क्या बताना है, वो अक्षर बताना जो तीनों आकृति में आ रहा है, मतलब स्नातक वाली आकृति में भी आ रहा हो वो वाला अक्षर बच्चे, और वो अधिकारी वाली आकृति में भी आ रहा हो, और बच्चे वो इस वाली आकृति में भी आ रहा हो। तो आप कहेंगे सर वो अक्षर तो केवल जी है, कौन सा जी, जो तीनों आकृति में आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान चैप्टर है बच्चे। ठीक है, तो बस आपसे इतना सा कहूँगा, दोनों क्लासें बहुत अच्छे से आप कर लेना फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछली बार जो पूछे गए थे प्यारे बच्चे 3 क्वेश्चन तो इस तरीके के पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे सेकंड टाइप से पूछा गया था। कुल 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। आप किसी भी एग्जाम में जाना, यूपीएससी में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या बोला गया है। यह भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं प्यारे बच्चे, उस संख्या को आपको बताना है। किस संख्या को, कितने खिलाड़ी युवा हैं, जो खिलाड़ी वाले गोले में भी आ रही हो और युवा वाले गोले में भी आ रही हो, उस संख्या को आपको बताना है। ठीक है, आप कहेंगे सर खिलाड़ी वाला गोला तो ये रहा खिलाड़ी वाला गोला बच्चे, और ये रहा युवा वाला गोला। ठीक है, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। आप कहेंगे सर वो संख्या तो, क्योंकि खिलाड़ी वाला गोला ये रहा, ठीक है, और युवा वाला गोला बच्चे ये रहा, तो वो संख्या बताएं जो दोनों आकृति में प्यारे बच्चे कॉमन है। तो आप कहेंगे सर इतना भाग जो है दोनों में कॉमन है, ये वाला भाग जो है प्यारे बच्चे, ये भाग जो है दोनों में कॉमन है। 18 और 20 प्यारे बच्चे, 18-20 कितना हो जाता है जोड़ेंगे तो, आप कहेंगे सर 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी था। ठीक है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी और चेंज कर सकता था। वो कैसे बोल सकता था, वो ये कह सकता था दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं लेकिन लड़के न हो। ठीक है, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं परंतु लड़के नहीं हैं। क्वेश्चन क्या लैंग्वेज करता, वो दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं परंतु या किंतु कुछ भी कह सकता है, लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे फिर, आप कहोगे लड़के नहीं हैं। तो उसने बोला दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, खिलाड़ी वाला गोला बच्चे और युवा वाला गोला। ठीक है, अब तक तो कंडीशन ये थी तो कोई दिक्कत ना, क्योंकि उसने और आगे कंडीशन नहीं दी, तो हमने बता दिया 18 और 20 38 हो गया। अगर वो कहता लेकिन लड़के नहीं हैं, तो प्यारे बच्चे हमको जो लड़के में आ रही है वो नंबर को हटाना पड़ेगा, लड़के वाले को प्यारे बच्चे हटाना पड़ेगा जो लड़के में आ रही है। तो हमारा फिर आंसर प्यारे बच्चे क्या होता, हमारे प्यारे बच्चे उस कंडीशन में आंसर निकल कर आता केवल 18। कितना निकल कर आता, केवल 18। ऑप्शन नंबर ए निकल कर आता। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं, बना सकते हैं। यदि यह संख्या क्या बोला गया है, यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं, इसमें युवा स्नातक कितने हैं
मतलब वो संख्या आपको बतानी है जो युवा वाले गोले में आ रही हो प्यारे बच्चे, जो युवा वाले गोले में आ रही हो, और बच्चे युवा स्नातक जो और स्नातक वाले गोले में आ रही हो, वो संख्या आपको बतानी है। तो आप कहेंगे सर वो संख्या 20 और 10, 20 और 10 प्यारे बच्चे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज, बस लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ लेनी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। क्या कहा गया है, निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता, ये वाला गोला भारतीय लिख रखा है इसने, ठीक है, नेता एवं गायकों को दर्शाती हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हों, जो भारतीय नेता हों, मतलब वो संख्या जो है भारतीय वाले गोले में आ रही हो, उस क्षेत्र को बताना जो भारतीय वाले गोले में और नेता वाले गोले में, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ा, भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो, मतलब वो भाग गायक वाले गोले में नहीं आना चाहिए, गायक ना हो। पहले गायक को मना कर दिया तो गायक का पूरा गोला हम इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से, क्योंकि उसने मना करा है, परंतु गायक न हो, ठीक है। वो भाग हमें बताना है जो भारतीय और नेता वाले गोले में कॉमन हो, भारतीय और नेता वाले गोले में कॉमन हो, उस संख्या को हमें बताना है बच्चे, परंतु गायक ना हो, परंतु वो गायक वाले गोले में नहीं आ रही हो बच्चे। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल कितना, 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं आ रहे प्यारे बच्चे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या करता था, उसने मान लो यहीं तक बोला होता, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो, और ये लैंग्वेज उसने ना बोली होती, ठीक है, ये लैंग्वेज ना बोली होती जो भारतीय नेता हो, तो हम कहते हैं बच्चे भारतीय वाले गोले में आना चाहिए और किस में आना चाहिए, नेता वाले गोले में आना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाता, 2 और 3 प्यारे बच्चे 5 हो जाता, कितना, 5 हो जाता। बट उसने आगे कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी, उसने दे दी परंतु गायक न हो, तो हमें ये 3 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि गायक वाला गोले को उसने मना करा है। क्या, गायक वाले गोले को प्यारे बच्चों उसने क्या किया है, मना कर दिया है, ठीक है। तो इतनी बात हमको क्लियर हुई, बहुत आसानी से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, अच्छे समझेंगे, उस क्षेत्र को बताना है प्यारे बच्चे जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, मतलब वो क्षेत्र जीव विज्ञान वाला प्यारे बच्चे, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने वाले, और कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे, कंप्यूटर पढ़ने वाले, ठीक है। किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्या बोला इसने, वह क्षेत्र बताना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, मतलब वो नंबर जो है जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले में कॉमन हो, परंतु गणित न पढ़ने वाले, तो गणित वाले गोले को इसने प्यारे बच्चे मना कर दिया, तो गणित वाले गोले में जो भी नंबर आने हैं उसको मैं कट करूंगा, ठीक है, उसको इस तरीके से कर देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी बच्चे। गणित वाले गोले को उसने मना कर दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले में कॉमन है। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो प्यारे बच्चे ये 7 देखेंगे हम, 7 तो जीव विज्ञान वाले गोले में भी और कंप्यूटर पढ़ने वाले गोले में कॉमन है। गणित न पढ़ने वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है, गणित ना पढ़ने वाले, ये गणित ना पढ़ने वाले गणित वाले गोले में नहीं है प्यारे बच्चे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बस जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इतने आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको देखेंगे। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
प्यारे बच्चे क्या प्रश्न दिया गया, देखो यहाँ पर इस तरीके से बना सकता है कि ये वाली आकृति मतलब त्रिभुज की आकृति जो है ये शिक्षक को दर्शाती है, चाहे आप यहाँ पर लिख लो बच्चे, ये आकृति किसको दर्शाती है, शिक्षक को। बच्चे ये आकृति किसको दर्शाती है, संगीत को, ठीक है। संगीत को। प्यारे बच्चे किसको दर्शाती थी, शिक्षक को। प्यारे बच्चे किसको, लेखक को। आप यहाँ लिख भी सकते हो और आसान आपको सोल्व करने में हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या पूछा गया है, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीत, ठीक है। वो संख्या आपको बतानी है, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीत। वो संख्या आपको क्या है, न तो लेखक वाले गोले में आनी चाहिए, न तो लेखक हैं और न ही संगीत के, ठीक है। संगीत वाले गोले में आना चाहिए और लेखक वाले गोले में नहीं आना चाहिए। मतलब ये जो है प्यारे बच्चे, ये शिक्षक, कितने शिक्षक ऐसे हैं, मतलब ये वाला, ये तो शिक्षक की आकृति थी, ये किसकी आकृति थी बच्चे, शिक्षक की आकृति थी, ठीक है। इसने बोला है कितने शिक्षक न तो लेखक और न संगीत, मतलब लेखक वाले गोले में भी नहीं आने चाहिए और न संगीत को भी उसने मना करा है। तो प्यारे बच्चे संगीत को मना करा तो इसको पूरे को आप अपने माइंड में निकाल दो, इस पूरे को, ठीक है, क्योंकि इसको मना करा इसने, और इसने प्यारे बच्चे किसको मना करा, लेखक को भी मना करा, तो इस वाली आकृति को भी आप भूल जाओ, ठीक है। तो आपको बताए कि कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, केवल एक शिक्षक ऐसा है जो ना तो किस आकृति मारा, ना लेखक वाली आकृति मारा प्यारे बच्चे, ना संगीत वाली आकृति में आ रहा है। क्या आप समझ पाए, बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है, कौन सी संख्या प्यारे बच्चों उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है, मतलब कौन सी संख्या है जो महिला वाले गोले में भी आ रही हो, महिला वाली आकृति में प्यारे बच्चे, महिला की आकृति ये है जो महिला वाली आकृति में भी आ रही हो, और प्यारे बच्चे उन महिला डॉक्टरों को वो डॉक्टर वाली आकृति में भी आ रही हो, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे और कंडीशन उसने दी है, जो रोजगार में नहीं है, मतलब रोजगार वाली आकृति में वो नंबर नहीं आना चाहिए, तो इस वाली आकृति को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये रोजगार वाली आकृति थी प्यारे बच्चे, तो इसको तो बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है, वो नंबर इसमें नहीं आना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे मुझको कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों जो महिला वाली आकृति में भी हो और डॉक्टर वाली आकृति में भी हो। तो आप कहेंगे सर वो 7 है, क्या है 7, क्योंकि ये 7 प्यारे बच्चों इस आकृति में भी आ रही है और प्यारे बच्चे डॉक्टर वाली आकृति में भी आ रही है, ठीक है। तो कौन सा है 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया तो सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसको पढ़ेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं, मतलब जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं, व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, मतलब शिक्षित वाले में आना चाहिए, शिक्षित वाली आकृति बच्चे ये है, ठीक है, और रोजगार में है और वो रोजगार वाली आकृति में आना चाहिए, ठीक है, रोजगार वाली आकृति प्यारे बच्चे ये रही, क्लियर है। किंतु स्थायी नहीं है, किंतु स्थायी नहीं है, मतलब वो नंबर प्यारे बच्चे स्थायी वाली आकृति में नहीं आना चाहिए, ये आकृति थी स्थायी वाली, ठीक है, ये आकृति प्यारे बच्चे किसकी थी, स्थायी वाली आकृति ये थी। अब आप बताओ मुझको, अब बताओ जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में है किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र कौन सा है। आपको वो क्षेत्र दर्शाना प्यारे बच्चे जो शिक्षित और रोजगार में कॉमन है, शिक्षित और रोजगार में प्यारे बच्चे
कॉमन है लेकिन स्थायी नहीं है। तो स्थायी वाला मैंने इस तरीके से कर दिया। तो आप कहेंगे सर एक तो बी है जो शिक्षित वाले गोले में भी आ रहा है और रोजगार वाली आकृति में भी आ रहा है प्यारे बच्चे। एक बच्चे डी है जो शिक्षित वाली आकृति में भी आ रहा है और रोजगार वाली आकृति में भी आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? बी और डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं प्यारे बच्चे? काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल देखते ही आप बना सकते हो, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, इस क्षेत्र में कौन से अंश सेट एक्स के भाग नहीं है? इस क्षेत्र में कौन से अंश सेट एक्स के भाग नहीं है प्यारे बच्चे? मतलब एक्स को इसने मना करा है, तो एक्स वाली जो आकृति है उसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, क्योंकि उसने मना करा है कि इस चित्र में कौन से अंश सेट एक्स के भाग नहीं है। तो प्यारे बच्चे एक्स का जो भाग है उसको मना करा है, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो क्या है 6 और 9, 6 और 9 जो है वो क्या एक्स के भाग नहीं है प्यारे बच्चे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? इजी क्वेश्चन था। प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपका रीजनिंग में स्कोर आपसे वादा किया है, फुल में से फुल स्कोर मैं आपका करवाने वाला हूँ रीजनिंग में प्यारे बच्चे, और हिंदी में भी प्यारे बच्चे। और कोशिश करूंगा चारों सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आप करके आए। थोड़ा जीके में प्यारे बच्चे मुझको टाइम लग रहा है, पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जीके आपकी समय से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और मैथ्स मैंने जितना आपको करा दिया बस आप इतना कर लीजिए, और आपसे वादा करता हूँ अगर 19 क्वेश्चन आएंगे बच्चे तो 15 प्लस हर बच्चा करके आएगा, जिसने अगर इतना कर लिया जितना मैंने मैथ्स उनको कराया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, अच्छे से स्टडी करनी है। जितना बता रहा हूँ बस इतना पढ़ लीजिए, फिर आप जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे उस दिन खुद कमेंट करके बताएंगे सर हमारा स्कोर 240 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो कैसे भी क्वेश्चन को मैं कर सकता है सेट, किसी तरीके से भी क्वेश्चन को सेट कर सकता है। इसने क्या बोला गया है, सबसे पहले इसने यहाँ पे दिया एक, इसको दर्शाता है इंजीनियर को, तो चाहो तो यहाँ पर लिख लो इंजीनियर लिख लो चाहो तो यहाँ पे प्यारे बच्चे। ठीक है, बी किसको दर्शाता? अच्छे वक्ता को, ये अच्छे वक्ता को दर्शाता है। बच्चे सी किसको दर्शाता है? डॉक्टर को। अब आपसे क्या पूछा गया, आप ये देखो बस आपसे पूछा कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है। डॉक्टर को गोला प्यारे बच्चे ये है, डॉक्टर की आकृति बच्चे ये है। कौन सी संख्या उन डॉक्टर को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर और न अच्छे वक्ता हैं। मतलब वो संख्या प्यारे बच्चों ना तो इंजीनियर वाले गोले माननी चाहिए और ना प्यारे बच्चे अच्छे वक्ता वाले गोले माननी चाहिए। तो अच्छे वक्ता का गोला प्यारे बच्चे ये है, तो इसको मैं पूरा इस तरीके से कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, वरना आप एक बार समझ जाएंगे तो बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को देखते सोल्व कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे वो संख्या इंजीनियर वाले गोले में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला न तो इंजीनियर न अच्छे वक्ता। तो प्यारे बच्चे इंजीनियर वाला गोला ये था, तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इंजीनियर वाली आकृति ये थी बच्चे, तो मैंने ये आकृति भी ख़त्म कर दी। ठीक है, क्या बोला था, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर हैं और न अच्छे वक्ता हैं। तो अच्छे वक्ता वाली आकृति प्यारे बच्चे ये थी, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और इंजीनियर वाली आकृति प्यारे बच्चे ये थी, मैंने इसको भी इस तरीके से कर दिया। तो आपको कौन सी आकृति दिख रही है? आप कहेंगे सर मुझको दिख रही है केवल दो, दो जो है उन डॉक्टरों को दर्शाती है प्यारे बच्चे, दो जो संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर वाली आकृति में आ रहे हैं और न अच्छे वक्ता वाली आकृति में आ रहे हैं बच्चे। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन बच्चे मैं आपको करा देता हूं कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, बस आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है,
फिर आप देखेंगे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे इसको रीजनिंग में कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिए गए बेन आरेख में उस अक्षर को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। दिए गए बेन आरेख में उस अक्षर को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है। किसको? अभिनेता को। अभिनेता वाली आकृति प्यारे बच्चे ये रही, ठीक है। जो उन अभिनेता को निरूपित करता है जो गायक है, मतलब वो गायक भी होने चाहिए। तो बच्चे गायक वाली आकृति ये रही, क्लियर है। गायक वाली आकृति बच्चे ये रही, लेकिन इंजीनियर नहीं है बच्चे, वो इंजीनियर वाली आकृति में नहीं आना चाहिए। तो मैं इंजीनियर वाली आकृति बच्चे ये थी, इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या पूछा गया था, उस अक्षर को पहचानिए जो अभिनेता को निरूपित करता है और जो गायक है। मतलब वो अक्षर बताना था जो अभिनेता वाली आकृति में भी आ रहा हो और गायक वाली आकृति में भी आ रहा हो, लेकिन इंजीनियर वाली आकृति में नहीं आ रहा हो। तो ऑप्शन प्यारे बच्चे वो कौन सा? बी है। कौन सा है? बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इसमें बोला गया है, दिए गए बेन आरेख में उस अक्षर को पहचानिए जो इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है। प्यारे बच्चे, तो इलेक्ट्रीशियन का गोला ये रहा, समझते रहिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही। निरूपित करता है जो नए प्लम्बर है, मतलब वो जो है प्लम्बर वाले गोले में नहीं आना चाहिए वो वाला अक्षर। तो प्लम्बर वाला गोला प्यारे बच्चे ये रहा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। न तो प्लम्बर और न ही मोटर मैकेनिक। बच्चे वो अक्षर मोटर मैकेनिक में भी नहीं आना चाहिए। तो मोटर मैकेनिक का गोला प्यारे बच्चे ये था। तो आप समझ पाएंगे क्या पूछा था, उस अक्षर को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है और न ही मोटर मैकेनिक। उस अक्षर को आपको पहचानना था प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन वाले गोले में आता है, लेकिन मोटर मैकेनिक वाले गोले में नहीं आना चाहिए, ना प्लम्बर वाले में। प्यारे बच्चे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे हम फर्स्ट टाइप को समझ पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। बच्चे, अगर एक एक चीज़ क्लियर हुई है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट अपना प्यारा सा ज़रूर करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो बस आपको दूसरी वीडियो और देख लेनी है। आपसे वादा करता हूँ कभी भी आपका बेन आरेख का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो मॉक टेस्ट शुरू करूंगा प्यारे बच्चे, बस आपको उसको नहीं छोड़ना है। आप देखेंगे आपको यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम में रीजनिंग कभी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो बच्चे, आज के लिए इतना ही था।